श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रारंभ। प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्पवृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को मैं नमस्कार कर माता सरस्वती तथा सद्गुरु व्यास जी को सत्कार में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असीत, देबल, पेल, सुमंतु, पीपलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, शुतिषण, सरभंग, पर्वत, आप, पस्त्यंब, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, भृगु, तित्र, शक्ति, बुद्ध, बोधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमअग्नि, भारद्वाज, धूम्य, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, सतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुवर्ध, जर्जर, जय, जगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महागिर्व, महाबहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्थ, आमलकप्रिय, उधर्व बाहु, उधर्वपान, एकपान, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, विभु, शांडिर, करुण, काल्य, कैवल, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपान, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, आद, शरभंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण आए शिष्यों सहित लोक कल्याण के लिए विचार करने से एकत्रित हुए। क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे, ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतरने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया। शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंदमग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को उदर्वपूर्ण तिलक लगाए और गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए। तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महाअद्भुत मंत्र का जाप करते हुए वह सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवनों मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और वेद व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा की और सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध नामक रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हो गई। तब मुनियों ने पूर्ण कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि अब
आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवान रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो है ना? जानने के बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए? आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हों। हम लोगों ने संसार में सार रूप शस्त्र कथाएं सुनी हैं। उनमें भी सार रूप और शेष कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले सूत जी, आप संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहरी उपाख्यान सुनिए। मैं पहली पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आ गया। फिर काशी होकर गया पहुँचा। वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में आ गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विघ्नाद्या, ताम्रपणि, ताप्ती, बेहायसी, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चम्रणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार कर फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहाँ से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाले, कोई पत्तों को खा कर रहने वाला और कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया कि वह भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री शुकदेव जी आ पहुँचे, जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे बिन बनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्रियां और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगे और पश्चात हुए अपने अपने घर को चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र और जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री शुकदेव जी विराजे। वहाँ वेद व्यास जी के पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।